h/3 y0 प्लस yn, है ना। तो y0 प्लस yn जो है उसके बाद मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा सर, 4 टाइम ऐड करना पड़ेगा, है ना, 4 टाइम ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 4 टाइम्स y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस अप टू सो। तो ऐसा याद रखना कि ऑड वाले कोएफिशिएंट यहाँ पर आ रहे हैं। ध्यान में रखना सिविल इंजीनियरिंग के कुछ चैप्टर में सिम्पसन्स 1/3 का यूज आता है और वहां पर जो फार्मूला दिया जाता है वो y1 y2 y3 ऐसे लिख कर दिया जाता है। तो दोनों फार्मूले में आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। आप वहां पे ऑब्जर्व करोगे कि 4 टाइम्स इवन टर्म है, यहाँ पे मैंने यहाँ पर 4 टाइम्स और टर्म लिखा है। तो सिविल वाले में क्या करते हैं, यहाँ पर y1 y2 y3 लेते हैं, है ना। सीपीएम पार्ट में रूम ना बोल रहे कि सीपीएम एंड पार्ट में, तो वहां पर y1 y2 लेते हैं। तो फार्मूला में कंफ्यूज मत होना, ध्यान से रख लो। अगर आपको सीपीएम वाले तरीके से फॉलो करना है तो इसमें y1 y2 लिखकर yn+1 तक चले जाओ। हमेशा ध्यान में रखो फर्स्ट प्लस लास्ट, एंड इस फर्स्ट के बाद जो रहेगा, अगर यहाँ पर y1 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर y2 y4 y6 आएगा। अगर यहाँ पर y0 यूज कर रहे हैं तो y1 y3 y5 आएगा। प्लस आप देखिए y2 रिपीट कर रहा है, y4 रिपीट कर रहा है, उसी तरह से y6 रिपीट करेगा। प्लस 2 टाइम्स y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस अप टू सो ऐसे निकल कर आएंगे। तो ये हो गया सर सिम्पसन्स 1/3 का फार्मूला। इस सिम्पसन्स 1/3 के फार्मूले में जो अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 2 है। ओके, अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। अब हम नंबर ऑफ इंटरवल पे बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ इंटरवल क्या होना चाहिए इसमें। ठीक है, कि मेथड जो है, मेथड में जो फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं, इस फार्मूले को यूज करने के लिए, इस फार्मूले को यूज करने के लिए मुझे मिनिमम कितने इंटरवल चाहिए सर, मिनिमम 2 इंटरवल चाहिए। उसके बाद क्या मैं 3 इंटरवल से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, 3 इंटरवल से सॉल्व कर सकता हूँ। 4 टाइम्स क्यों लिया फिर से बता दीजिए। अच्छा देखो रुमना है क्या कि वो मैथमेटिशियन थे, अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाओगे, मैंने यहाँ पर बोला कि वेटेड एवरेज का उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लिया है। हाउएवर एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर उन्होंने किससे इक्वेट किया है, पैराबोलिक से। तो पैराबोलिक से जब इक्वेट किया है ना, तो उन्होंने क्या किया कि एक फंक्शन कंसीडर कर लिया कि f(x) = ax² प्लस bx प्लस c में फंक्शन लेता हूं। अगर इक्वेशन भी पैराबोलिक हो, फंक्शन भी पैराबोलिक हो, ये जो इक्वेटिंग पॉलिनोमियल है वो पैराबोलिक हो और फंक्शन भी पैराबोलिक हो, तो क्या कोई एरर मिलेगा, विल बी देयर एनी एरर? नहीं, कोई भी एरर नहीं मिलना चाहिए। अगर भाई इक्वेशन भी वही है, इक्वेटिंग पॉलिनोमियल भी वही है, तो सर कोई एरर नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया कि इसके कोएफिशिएंट को एडजस्ट करना स्टार्ट किया, कुछ ऐसे तरीके से एडजस्ट करना स्टार्ट किया जिससे कि इस फंक्शन के लिए कोई भी एरर ना मिले। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वेटेड एवरेज में अगर मिडिल वाले टर्म का कोएफिशिएंट 4 लेते हैं तो वेटेड एवरेज में इसके लिए कोई एरर नहीं देता है। वो सिम्पसन्स ने इतने वर्क किए थे, लॉजिक उनका ये था। ठीक है, हाउएवर मैंने आपको वेटेड एवरेज से समझाया कि उन्होंने इसकी अहमियत ज्यादा दी। क्यों दी? क्योंकि उनको चाहिए था पैराबोलिक कर्व के लिए नो एरर, और उन्होंने एडजस्ट कर करके देखा कि मिडिल वाले टर्म्स को अगर मैं 4 एवरेज देता हूं तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं मिलता है। नाउ नंबर ऑफ इंटरवल की बात कर रहे थे हम लोग कि सर 2 इंटरवल हो चलेगा, 3 इंटरवल हो नहीं चलेगा, 4 इंटरवल हो फिर से आ जाएगा कि सर इसमें सिम्पसन्स 1/3 लगा लो, इसमें सिम्पसन्स 1/3 लगा लो। तो सिम्पसन्स 1/3 के फार्मूले को लगाने के लिए नंबर ऑफ इंटरवल ऑलवेज इवन होना चाहिए। इट मीन्स n की वैल्यू 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर ऑफ इंटरवल्स होने चाहिए। हाउएवर कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए नंबर ऑफ इंटरवल से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो हम लोग बोल रहे हैं कि सर कोई भी कर्व हो, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ नंबर ऑफ इंटरवल में। तो नंबर ऑफ इंटरवल में डिवाइड करने के बाद इन 3 पॉइंट्स को हम किससे मिला रहे हैं सर, इन 3 पॉइंट्स को हम लोग एक पैराबोलिक कर्व से मिला रहे हैं। पैराबोलिक कर्व से मिलाने का मतलब क्या हुआ कि पैराबोलिक फंक्शन के लिए ये कोई भी एरर नहीं देगा, पैराबोलिक फंक्शन के लिए कोई भी एरर नहीं देगा। अब इसी को थोड़ा और भी डेप्थ में लेके चलेंगे।
इसी को थोड़ा और भी डेप्थ में लेके चलेंगे। अब अगर फंक्शन में इक्वेटिंग पॉलिनोमियल की मैं बात करूं, देखो डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल, तो अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है सर? डिग्री 2। क्यों? क्योंकि वो कैसा है? पैराबोलिक है, पैराबोलिक है ना, पैराबोलिक है। अगर अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल पैराबोलिक है, उसकी डिग्री 2 है, तो वो फंक्शन, इन फंक्शन के लिए वो कोई भी एरर नहीं देगा, कांस्टेंट के लिए कोई एरर नहीं देगा, लीनियर के लिए कोई एरर नहीं देगा, एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए कोई एरर नहीं देगा। सर इन दोनों के लिए कोई एरर क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेता हूं, तो मैं बोलता हूं कि डिग्री लेस देन इक्वल टू, इसके लिए सभी के लिए वो एग्जैक्ट आंसर देगा। अगर a की वैल्यू 0 ले लोगे तो क्या बचेगा? bx प्लस सी। अगर b की वैल्यू भी 0 ले लोगे तो क्या बचेगा? c। तो ये तीन फंक्शन के लिए कोई एरर नहीं देता है, नो एरर फॉर दिस फंक्शन। रुकिएगा, समझिएगा, मैंने यहाँ पर लिख रखा है i इज इक्वल टू जे, एंड इस पैराबोलिक कर्व के कारण इन तीन में कोई एरर नहीं दे रहा है। अब अपने को एक एक्स्ट्रा क्या समझना है जो इस नोट्स में नहीं है, उसको देख लेते हैं। क्यूबिक फंक्शंस आपको याद है? क्यूबिक ऐसा कुछ ग्राफ होता है क्यूबिक फंक्शन का। ये फंक्शन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दिस इज अ क्यूबिक फंक्शन, और इस क्यूबिक फंक्शन के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना है। इक्वल स्टेप साइज मैंने ले लिए हैं, ठीक है। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है किसी इंटरवल a टू b के लिए। ये x इज इक्वल टू a है और ये x इज इक्वल टू b है। तो सर मुझे दो इंटरवल में तो मिनिमम डिवाइड करना पड़ेगा। दो इंटरवल में डिवाइड कर लिया। दो इंटरवल में डिवाइड करने के बाद मुझे इन 3 पॉइंट्स को किस पाथ से कनेक्ट करने हैं? मुझे ये जो 3 पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, इनको किससे कनेक्ट करना है? किससे कनेक्ट करना है मुझे? सर पैराबोलिक कर्व से कनेक्ट करना है, तो किसी भी तरीके का मैं पैराबोला यूज करना चाहता हूँ इसमें। किसी भी तरीके का पैराबोला यूज करना चाहता हूं मैं इसमें। तो जब आप पैराबोलिक कर्व इसमें यूज करोगे, पैराबोलिक कर्व इसमें यूज करोगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? उस चीज को यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जितना एरिया ऊपर आपका मिस कर रहा है एक्चुअल ग्राफ, तो देखो भाई थोड़ा सा डिफरेंस बनेगा, ये तो मेरा रफ डायग्राम। जितना एरिया आपको ऊपर मिस कर रहा है, उतना ही एरिया वो नीचे भी मिस कर रहा होगा। एक्चुअल एरिया सर इस कर्व के नीचे पूरा कंसीडर करना था, लेकिन मैं ग्रीन वाला कंसीडर कर रहा हूँ। उसी तरीके से एक्चुअल एरिया तो सर रेड वाले कर्व के नीचे एज्यूम करना था, लेकिन मैंने ग्रीन वाले के नीचे कंसीडर किया। इट मीन जितना एरिया आपका ऊपर छूट रहा है, उतना ही एरिया आपको नीचे भी छूटता हुआ दिखेगा। ये पॉजिटिव एरर है और ये निगेटिव एरर है, तो पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास नो एरर बचेगा। इट मींस हम लोग बोलेंगे कि सिम्पसन्स 1/3 मेथड जो है, सिम्पसन्स 1/3 मेथड जो है, दिस आल्सो नॉट गिव एनी एरर फॉर क्यूबिक फंक्शन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके लिए भी कोई एरर नहीं देता है, इसके लिए भी i इज इक्वल टू जे होता है। लेकिन डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल बोलेगा तो डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल 2 ही होंगे, उसको आपको 3 नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान में रखें। क्योंकि अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें मैं उन पॉइंट्स को मिलाने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो उन पॉइंट्स को मिलाने के लिए जो कर्व यूज हो रहा है अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल, वो अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल की डिग्री 2 ही है, वो पैराबोला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही है। तो डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल इज 2,
degree of function for which Simpson's 1/3 gives no error, जिसके लिए वो कोई भी एरर नहीं देता है। तो सर 0 डिग्री के लिए कोई भी एरर नहीं देगा, 1 डिग्री के लिए भी कोई एरर नहीं देगा, 2 डिग्री के लिए भी कोई एरर नहीं देगा, एंड जस्ट ड्यू टू सिमेट्रिसिटी क्यूबिक फंक्शन के लिए भी कोई एरर नहीं देगा। ये क्यों हो गया? ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री विथ पैराबोला, है ना। पैराबोला के साथ सिमेट्री कारण जितना ऊपर उतना नीचे, इस सिमेट्रिसिटी कारण कोई भी एरर नहीं देगा। ओके, तो ये चीज को हमको ध्यान में रखना है थोड़ा। नाउ इसमें जो एरर का फार्मूला है, दैट मैक्सिमम एरर का फार्मूला इज लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस ए अपॉन 180 h पे पावर 4 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f रेज टू 4 c। ये रेज टू 4 नहीं है, ये फोर्थ डिराइवेटिव है, ये फोर्थ डिराइवेटिव है, फोर्थ डिराइवेटिव ऑफ f ऑफ x, फोर्थ ऑर्डर डिराइवेटिव ऑफ f ऑफ x, फंक्शन का फोर्थ ऑर्डर डिराइवेटिव हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। ओके, देखो कुछ कुछ बुक्स में ये वाला नंबर आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। क्यों मिलता है, हमें उन सब चीजों को समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो हम ये सब एरर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये एरर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक इंटरवल के लिए कैलकुलेट करें। एक इंटरवल कैसा बनेगा सर? यहाँ पर एक दो इंटरवल एक्चुअली बनेंगे, यहाँ पर दो, क्योंकि सिम्पसन्स 1/3 में हम मिनिमम कितने इंटरवल लेते हैं? 2। तो ये जो एरर का फॉर्मूला लिखा गया है ना, ये सिर्फ 2 इंटरवल के लिए लिखा गया, ये n नंबर ऑफ इंटरवल के लिए नहीं लिखा गया, ये सिर्फ 2 इंटरवल के लिए लिखा गया। ओके, और इसमें ये एरर निकलता है। तो यहाँ पर h और n में क्या रिलेशन आएगा सर? h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन 2। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन 2, क्योंकि 2 इंटरवल है ना। तो जब h की वैल्यू b माइनस ए अपॉन 2 है, तो h रेज टू 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? b माइनस ए टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 4, 2 to the power 4 is 16। जब आप इस नंबर 16 को 180 से मल्टीपल करोगे तो आपको एक नया नंबर मिलेगा। तो इसी फार्मूले की जगह पे समटाइम्स आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि b माइनस ए पे पावर 5 अपॉन 180 टाइम्स 16 कर लो। 180 टाइम्स 16 कितने आ जाएंगे भाई? 180 टाइम्स 16 कितने आ जाएंगे? 1880, 2880 ऐसा दिखेगा। यहाँ पर n पे पावर, n तो टर्म्स ही नहीं आएंगे ना, n का तो टर्म ही नहीं आएगा, n तो ओमिट हो चुका है। सो माइनस b माइनस ए टू द पावर 5, 2880 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑर्डर डिराइवेटिव एट c। आपको ऐसा फार्मूला भी दिख सकता है बुक में, ठीक है। तो इन सब चीजों से कंफ्यूज मत होना। यहाँ से h ओमिट हो चुका है क्योंकि यहाँ से ये फार्मूला निकल कर है। हम इस फार्मूले की तरह से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ एरर को याद करने में आसानी होती। यहाँ पे जो टर्म्स लिखे गए हैं वही ऑर्डर ऑफ एरर दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे, एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो एरर मैक्स का फार्मूला है, ये फार्मूला सिर्फ 2 इंटरवल के लिए। तो मैं बोलूंगा इससे जो एरर मिल रहा है, दैट एरर जो है वो एजम्पटिक एरर है। एजम्पटिकली प्रोपोर्शनल टू b माइनस ए रेज टू 5, है ना। b माइनस ए रेज टू 5 के एरर जो है वो एजम्पटिकली प्रोपोर्शनल टू b माइनस ए रेज टू 5 हो जाएगा।
error is asymptotically proportional to b minus a raised to 5. However, अगर आपसे कोई पूछेगा error तो आप बोलोगे error is. अच्छा, अगर मैं n नंबर ऑफ इंटरवल ले लूं, n नंबर ऑफ इंटरवल ले लूं, यहाँ तो सिर्फ 2 इंटरवल की बात हो रही, अगर मैं n नंबर ऑफ इंटरवल की एरर की मैं बात करूं तो आप बोलोगे एक्चुअल एरर n टाइम्स एरर मैक्स का जो फार्मूला है वो हो जाएगा। और n का मतलब क्या सर? n का मतलब b माइनस ए अपॉन एच, b माइनस ए अपॉन एच ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट दिखेगा ना कि वो एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब हम लोग एरर कैलकुलेट करने का जो तरीका है जो मैंने आपको बताया, एरर कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? एनालिटिकल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इन तरीके से जब कैलकुलेट करोगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कि एरर जो है वो एरर प्रोपोर्शनल है। वो एरर किसके प्रोपोर्शनल है? तो एरर इज प्रोपोर्शनल टू b माइनस ए रेज टू 4, b माइनस ए रेज टू 4। ओके, ध्यान में रखेंगे ऑर्डर ऑफ एरर इज बिग ओ एच रेज टू 5 मैंने यहाँ पर लिखा है और ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। कब ट्रू नहीं है, कब हमें चेंज करना है, इन सब चीजों पे भी हम लोग वर्क करेंगे थोड़ा सा आगे कवर करने के बाद। नाउ सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं जो 1998 का क्वेश्चन है। ओके, बोला गया है सिम्पसन्स रूल को यूज करने की बात किया है। सिम्पसन्स रूल को यूज करने की बात किया गया 1 to 2 के लिए 1/x फंक्शन दिया हुआ है। स्टेप साइज उसने बोल दिया स्टेप साइज 0.24 है। तो सबसे पहले स्टेप साइज के अकॉर्डिंग मैं x एंड fx लिखना स्टार्ट कर लूंगा। x लिखा, fx लिखा। इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। 1 में मैं स्टेप साइज ऐड करूंगा सर 1.25, फिर से स्टेप साइज ऐड करूंगा 1.50, फिर से स्टेप साइज ऐड करूंगा 1.75 एंड फिर से स्टेप साइज ऐड करूंगा 2.0। अपर लिमिट आ गया, मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। दिया हुआ जो फंक्शन है, दिया हुआ जो फंक्शन है दैट फंक्शन इज 1/x। ओके, तो 1/x, अगर x की वैल्यू 1 है तो 1/x की वैल्यू 1, अगर x की वैल्यू 1.25 है तो 1/x की वैल्यू कितनी? 4/5। 1.25 का मतलब हो गया 5/4। सो सर 4/5, इससे ये है 3/2, सो ये हो जाएंगे 2/3। 1.75, 1/1.75 करो कितने आ जाएंगे? 1/1.75। डेसिमल में ही लिख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 0.8। ओके, 4/7 बोल रहे, 7/4 तो 4/7, दिस इज 1/2। 4/5, 2/3 आ गया। अब इसको लेंगे हम लोग y0, y1, y2, y3, y4। तो अकॉर्डिंग टू द सिम्पसन्स फार्मूला, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये बोला ही नहीं गया है कि सिम्पसन्स 1/3 यूज करना है या सिम्पसन्स 3/8 यूज करना है, ये बोला ही नहीं गया है अपने को। तो जब ऐसा बोला नहीं गया तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सिम्पसन्स 1/3 का फार्मूला यूज करना है? तो आप नंबर ऑफ इंटरवल का हेल्प लेंगे। कितने इंटरवल हैं, कोई मुझे बताएगा? नंबर ऑफ इंटरवल कितना है यहाँ पे? कितने इंटरवल है? 4 सर, 1 2 3 4। तो 4 नंबर ऑफ इंटरवल, इवन नंबर ऑफ इंटरवल में मैं सिम्पसन्स 1/3 यूज कर सकता हूँ। तो मैं सिम्पसन्स 1/3 यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो स्टेप साइज डिवाइडेड बाई 3, स्टेप साइज इज 0.25, so I am writing here 0.25 divided by 3. First term plus last term, so 1 plus 1/2 प्लस 4 टाइम्स मिडिल टर्म। मिडिल टर्म देखो, दो इंटरवल का मिडिल टर्म्स y1, इन दो इंटरवल का मिडिल टर्म y3। तो 4 टाइम्स 4/5 प्लस 4/7 प्लस 2 टाइम्स, अब कौन से बच गए सर? सिर्फ y2 बच गया। सो 2 टाइम्स 2/3 क्लोज हो गया ये। इसको सॉल्व करके बताइए फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है?
1 plus 1 by 2 plus 4 times 4 by 5 plus 4 by 7 plus 2 times 2 by 3. 0.6883. Okay. 0.6883. अब देखो ये तो हो गया सर फार्मूला, ये तो हो गया सर फार्मूला। ओके, अब थोड़ा सा मैं चेक करता हूं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर लिया होता, अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर लिया होता तो क्या होते। देखो सर 1 to 2 1 by x dx, 1 by x का इंटीग्रेशन ln, सो ln x 1 to 2 ln 2 माइनस ln 1, ln 1 की वैल्यू 0 और ln 2 की वैल्यू 0.693, 0.693। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? बहुत ही स्मॉल, बहुत ही स्मॉल। मतलब अगर हमारे पास सिम्पसन्स रूल का क्वेश्चंस रहेगा एंड ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, मान लीजिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं ए बी सी डी, एक ऑप्शन होता 0.688, एक ऑप्शन होता 0.713, दूसरा ऑप्शन होता 0.598, एक ऑप्शन होता 1.214। तो सर अगर मैं क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर लेता तो क्या मैं बता सकता था कि मैं आंसर्स कौन सा लिखूं? सबसे क्लोज में कौन सा है? ये वाला है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि देखो ऑर्डर ऑफ एरर कितना है सर? ऑर्डर ऑफ एरर बिग ओ एच रेज टू 4 है। जो एक्सपेंशन किया है हमने, उस एक्सपेंशन में हम लोगों ने 3rd डिग्री तक के टर्म्स को कंसीडर किया है, 4th डिग्री एंड उसके आगे के टर्म्स को इग्नोर किया है। 4th डिग्री एंड उसके आगे के टर्म्स को हमने इग्नोर किया, मतलब उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होगी अगर स्टेप साइज सर सिम्पसन से भी 0.6932 आ रहा है। ओके, देखो अब एक और नई बात बोली आपने, आपने बोले कि ये वाली वैल्यूज नहीं आ रही है। रिकेश बोल रहे हैं फिर से कैलकुलेशन चेक करो मेरे भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकेश बोल रहे हैं कि सर ये भी आ रहा है 0.6932, चेक करो पहले, कैलकुलेशन चेक करो फिर। बाकी लोग जिनका 0.68 आ रहा है वो चेक कर लो एक बार। यस सर एग्जैक्ट आ रहा है 0.6932, 0.6932, तो 0.693 लग रहा है। मेरा कंसर्न यही था कि सर मैं इतने फार्मूले को यूज करके जब सॉल्व किया तो इन फार्मूले को यूज करने के बाद सर टाइम तो कंज्यूम हुआ ना, 2 मिनट लग तो गए ना अपने। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है और ऑप्शन दिया हुआ हो तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करके ऑप्शन को मैच करा सकता हूँ, प्रोवाइडेड दैट स्टेप साइज छोटे होने चाहिए। स्टेप साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 दिया हुआ है स्टेप साइज, 1 दिया हुआ है स्टेप साइज, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखो अगर h की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर करोगे तो सर बड़ा नंबर होगा, h की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर करोगे तो सर बड़ा नंबर हो जाएगा। यहाँ h रेज टू 4 दिया हुआ है, h रेज टू 4 पे चले जाओगे तो h रेज टू 4 की वैल्यू अगर एनएटी होता है तो रिस्क बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा ना मेरे भाई, रिस्क बढ़ जाएगा, है ना, रिस्क फैक्टर बढ़ेगा। क्योंकि आप लोग ये चीज नहीं ध्यान दोगे वहां पर कि स्टेप साइज कितना दिया हुआ है। अगर स्टेप साइज स्मॉल हो ना, अगर ये स्मॉल हो तो हम लोग बोलेंगे i इज इक्वल टू जे होगा, i इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जे होगा। If h is a small, then I is approximately equal to j. स्मॉल का मतलब क्या हुआ कि h की वैल्यू 0 से लेकर 0.5 के बीच में हो, 0.5 के बीच में हो। अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोल रहा हूँ।
ना, मोर नंबर ऑफ इंटरवल होने पे एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो भी चीज है ना। सिविल इंजीनियरिंग 2012 का क्वेश्चन है, बोला गया है कि एस्टिमेट ऑफ दिस ऑब्टेन्ड यूजिंग सिम्पसन्स रूल विथ 3 पॉइंट फंक्शंस इवैल्यूएशन एक्सीड्स द एग्जैक्ट वैल्यू बाय। अब आप मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चंस में उसने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, इस क्वेश्चंस में उसने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है। एरर बोला है मेरे भाई, एरर बोला है, बोल रहा है कि एस्टिमेशन अगर मैं सिम्पसन्स रूल से 3 पॉइंट फंक्शन लेकर करता हूं तो जो एस्टिमेशन आएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू से कितना एक्सीड करेगा, कितना ज्यादा होगा। सो हम एरर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आई कैलकुलेट कर लेता हूँ, और आई मतलब एनालिटिकल वैल्यू, सो 1/x का इंटीग्रेशन ln x, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, सो एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे। आपको ये चीज भी पता हो गया कि सर सिम्पसन्स रूल काफी एक्यूरेट है, और काफी एक्यूरेट अगर है तो सर मैं उसमें क्या करूंगा, सर मैं उसमें कम से कम 4-5 डिजिट को तो इंक्लूड कर ही लूंगा, तब जाकर अपने को पता चलेगा कि सर क्या वैल्यू आ रहे हैं। ln3 की वैल्यू बताइए अप टू 5 डेसिमल प्लेस। ln3 की देखो, अपर लिमिट पुट करोगे ln 1.5, लोअर लिमिट पुट करोगे 0.5, log a माइनस b 1 log a by b, so 1.5 divided by 0.5 that is 3, so this is becoming ln3। ln3 की वैल्यूज आ गई 1.09861, तो इतनी मैंने यहाँ पर एनालिटिकल वैल्यू लिख ली। अब मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल निकालूंगा। थर्ड रूल क्यों सर, 3 पॉइंट फंक्शन बोला है, 3 पॉइंट फंक्शन, सर कितने इंटरवल, 2 इंटरवल, तो मुझे 2 इंटरवल का यूज करना है। तो सिम्पसन्स 1/3 का फार्मूला अगर मुझे लगाना है तो मुझे x एंड y की वैल्यू चाहिए होगी, तो मैंने यहाँ पर x लिखा, x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0.5 से, मुझे 2 ही इंटरवल बनाने हैं तो मैं 0.5 का गैप ले रहा हूँ, 1.0 एंड 1.5, 0.5 हो गया। y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1/2 पुट करें तो 1/x की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो 1/x की वैल्यू 1 होगी, अगर x की वैल्यू 1.5 पुट करें तो ये हो जाएंगे 2/3। Simpsons 1/3 rule यूज करना है, so step size divided by 3, a step size is 0.5, so 0.5 divided by 3, 0.5 divided by 3, and इसको मल्टीपल करना है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, so 2 plus 2/3 प्लस, मैं 2 टाइम लिखूं या 4 टाइम मिडिल टर्म लिखूं, मिडिल टर्म किससे मल्टीपल होगा, सर मिडिल वाला टर्म 4 से मल्टीपल होता है सिम्पसन्स रूल में। इस पूरे को कैलकुलेट किए तो हमें मिला 1.1111 लाइक अप टू, सो ऐसे वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं। अब ये जो वैल्यू निकल गया, इससे मैं एरर की मैं बात कर रहा हूँ कि एरर कितने आ गए। सो एरर पूछा है कितने से एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब हम लोग बोलेंगे एस्टिमेट कितने से एक्सीड कर रहा है, ये एस्टिमेशन कितने से ये एक्सीड किया है, तो एक्सीड वैल्यूज निकालने के लिए j माइनस आई कर लेते हैं, जितने से एक्सीड किया है, सो 1.1111 माइनस 1.09861, सो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 0.01249 ऐसा दिख रहा है, सो करेक्ट आंसर इज दिस वन, 0.01249 या 50 जो लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। सो एक रेंज दे देगा वो 0.0124 टू 0.125, उसके रेंज में कुछ भी आएगा वो आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा। ओके, सो ये हो गया, गेट का आंसर ऐसा रहेगा 0.0124 टू 0.0125, सो इसके बीच में कोई भी वैल्यू लिखते हो तो आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा। तो वही चीजें यहाँ पर आ गई, अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सर एरर बहुत कम है, एरर क्या है, बहुत कम है। अगर यहाँ पर भी क्वेश्चंस मुझे ऑप्शन देके पूछे होते हैं और ऑप्शन थोड़ा दूर दूर होता तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करके तुरंत आंसर बता देता, मुझे ये सब टेबल वगैरह फार्मूले वगैरह ये सब की कोई जरूरत नहीं पड़ती। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो,
थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। With respect to the numerical evaluation of definite integral k is equal to a to b x square dx। देखो एक चीज तो यहाँ पर ये है कि इसको मेंशन करना चाहिए कि अपर लिमिट इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट, ये मेंशन करना चाहिए, नहीं किया था लेकिन मेंशन करना चाहिए क्योंकि वैल्यूज नहीं दी है ना। मैं कैसे बोल दूं कि b इज ग्रेटर देन a, तो डिफॉल्ट होता है उनका, क्या कहना है कि डिफॉल्ट होता है। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो ऑलवेज डिफॉल्ट पढ़ा है कि अपर लिमिट ग्रेटर देन लोअर लिमिट लेते हैं। सो डिफॉल्ट है, ऐसा कंसीडर करके चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू, मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकते हैं। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बताओ, ट्रू है फॉल्स है। k is obtained using the trapezoidal rule, it is always greater than or equal to exact value of definite integral। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये बोला है कि j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू i है। सर हमने तो पढ़ा था कुछ ऐसा, j इज ग्रेटर देन i, इसमें नंबर ऑफ इंटरवल की बात किया है क्या, कितने इंटरवल रखने हैं? सर नंबर ऑफ इंटरवल की बात नहीं किया। अगर मैं बोलूं कि ट्रेपेजॉइडल रूल क्या, किसी भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में मैं इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ इंटरवल ले लूं, मतलब n की वैल्यू लार्ज ले लूं, जैसे 1000 ले लूं, अगर लार्ज नंबर ऑफ इंटरवल ले लूं तो उस टाइम पे j और i में कोई भी डिफरेंस नहीं बचेगा। तो j और i दोनों इक्वल भी हो सकता है, इट मीन j इज ग्रेटर देन इक्वल टू i। अगर यही बात बोला होता कि सर वन इंटरवल, टू इंटरवल, तो हम लोग बोलते हैं वन इंटरवल या टू इंटरवल ले तो j ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, i होगा, वो इक्वल टू में नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर आ सकता है क्योंकि नंबर ऑफ इंटरवल उसने फिक्स नहीं किया है। सो दिस वन इज द ट्रू आंसर। नेक्स्ट पढ़िए, बोल रहा है कि जो वैल्यू ऑफ k, मतलब इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है, अगर मैं सिम्पसन्स रूल से फाइंड आउट करूं तो वो ऑलवेज इक्वल टू द डिफिनिट इंटीग्रल होगा। मतलब i और j सिम्पसन्स रूल के अकॉर्डिंग सेम आएंगे। सर ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो किस डिग्री का फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो सिम्पसन्स रूल सर क्यूबिक फंक्शन तक के लिए एग्जैक्ट वैल्यू देता है। तो सर ये भी गलत, ये भी सही हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या हो गए, करेक्ट हो गए। सो बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन 2015 का है। क्वेश्चंस में बोला गया है कि सिम्पसन्स 1/3 रूल को यूज करना है, फंक्शन दिया गया है, इंटरवल दिए गए हैं 0 to 1, बोला गया है लिस्ट नंबर ऑफ इंटरवल। अगर मुझे फार्मूले को यूज करना है तो लिस्ट नंबर ऑफ इंटरवल सिम्पसन्स 1/3 रूल में क्या लोगे, लिस्ट नंबर ऑफ इंटरवल सिम्पसन्स 1/3 रूल में क्या लोगे। सर दो इंटरवल लेना है, अगर 0 to 1 के इंटरवल में दो इंटरवल लें, 0 to 1 के इंटरवल में दो नंबर ऑफ सेगमेंट ले तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर b माइनस ए अपॉन एन, h की वैल्यू हो जाएगी 0.5, h की वैल्यू हो जाएगी 0.5। h क्या होता है, b माइनस ए अपॉन एन होता है नंबर ऑफ इंटरवल। तो सर b माइनस ए करेंगे 1/2 डेट इज 0.5। तो ये तो हो गया सर फार्मूले वाला अप्रोच। अब फंक्शन को देखकर मुझे बताओ कि क्या सिम्पसन्स 1/3 रूल के लिए i और j दोनों इक्वल होंगे। सिम्पसन्स 1/3 रूल के लिए i और j दोनों इक्वल होंगे। हमने ऑब्जर्व किया कि जो f of x दिया हुआ है 3/5 x स्क्वायर प्लस 9/5, इस फंक्शन की डिग्री जो है वो 2 है। और जैसे ही डिग्री 2 हुआ तो हमने बोला कि जो सिम्पसन्स 1/3 से अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो एनालिटिकल वैल्यू के इक्वल होगी, दोनों इक्वल होगी। दोनों इक्वल है तो सर मैं मेहनत क्यों करूं, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट ना कर लूं। सो 0 to 1 3/5 x स्क्वायर प्लस 9/5, इसको जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो कितनी वैल्यू दे रहा है सर 1/5 x क्यूब प्लस 9/5 x फ्रॉम 0 to 1। 1 पुट करोगे 1/5 प्लस 9/5 10/5 डेट इज 2, 0 पुट करोगे 0, तो अपना आंसर आ गया। तो अगर मैं इंटरवल लेकर सॉल्व करता तो 1 मिनट लग रहे थे, कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए सॉल्व किया तो सर 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो इन्हीं सब चीजों को अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट को। ओके,
ये क्वेश्चन है सर, बट सर एनएटी था ये। तो एनएटी था तो क्या मतलब है मनोज इसमें? इसमें एनएटी था तो क्या मतलब है? हमने क्या पढ़ा कि अगर फंक्शंस एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट रहा, या फिर ए एक्स प्लस बी रहा, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहा, या फिर फंक्शन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी रहा, इन सभी फंक्शंस के लिए सिम्पसन्स 1/3 रूल जो होते हैं वो आई और जे दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आई और जे क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं इन फंक्शन के लिए। अब यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है दैट फंक्शन इज व्हाट? सर ये वाला फंक्शन है, तो इसके लिए आई और जे क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। तो एनएटी है तो क्या मतलब है? जो वैल्यू आने वाला है वो तो एग्जैक्ट ही आने वाला है। नाउ दिस क्वेश्चन रीड कीजिए। सिम्पसन्स 1/3 रूल इज अप्लाइड with सब इंटरवल स्टेप साइज h is equal to 1, h is equal to 1 स्टेप साइज रखकर इसको सॉल्व करने की बात किया गया। पूछ रहा है क्या मिलेगा? एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा, एरर मिलेगा? एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा या एरर मिलेगा? फंक्शन देख लो सर, फंक्शन इज पैराबोलिक, देयर विल नॉट बी एनी एरर, आंसर इज एग्जैक्ट रिजल्ट। ऐसे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो इस क्वेश्चन पे आओ। केमिकल इंजीनियरिंग 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए सर, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है तो मुझे स्टेप साइज की जरूरत पड़ेगी। अगर स्टेप साइज की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं गैप कितने हैं? सर 2 का। तो यहाँ पे तो सर स्टेप साइज 2 कंसीडर में आएगा। इस इंटरवल से इस इंटरवल तक स्टेप साइज h इज इक्वल टू 2 कंसीडर आएगा। लेकिन इस इंटरवल से इस इंटरवल तक स्टेप साइज क्या आएंगे? सर इस इंटरवल से इस इंटरवल तक स्टेप साइज 10 निकल कर आ जाए। इट मीन्स दिए हुए क्वेश्चन को, इस वैल्यू को मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 5 f of x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 5 to 25 f of x dx, ऐसे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो स्टेप साइज 2 लूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2/3। ये बनेगा फर्स्ट टर्म, ये बनेगा लास्ट टर्म। सो 6 प्लस 10 एंड मिडिल में एक टर्म बच रहे हैं 8, वो हो जाएगा 4 टाइम। सो 4 टाइम्स 8। फर्स्ट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। सेकेंड इंटीग्रेशन पे जाते हैं। सेकेंड इंटीग्रेशन 5 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये बनेगा फर्स्ट टर्म और ये बनेगा लास्ट टर्म। ओके, एंड स्टेप साइज 10 लेना है। सो 10 डिवाइडेड बाई 3, फर्स्ट टर्म 10, लास्ट टर्म 5 प्लस 4 टाइम्स मिडिल टर्म इज 12, मिडिल टर्म इज 12। अब इन सब को सॉल्व करने के बाद फाइनली क्या निकल कर आएगा? 10 प्लस 6 इज 16, 16 प्लस 32, सबका आंसर आ रहा है आप लोगों का 242। देखो भाई मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, आपने जो बोला है वो मैं लिख दिया हूँ। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप समझ लेना। आ रहा है सबका? समझ में आ रहा है कि ध्यान रखना है अपने को स्टेप साइज में। ट्रेपेजॉइडल रूल में भी एक क्वेश्चन करवाया था मैंने ऐसा, जिसमें स्टेप साइज मैंने चेंज कर दिया था। जब भी स्टेप साइज चेंज हो, आप उस स्टेप साइज के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन को 2 पार्ट 3 पार्ट जितनी जरूरत पड़े डिवाइड कर लेना एंड उसके बाद सॉल्व कर लेना। ठीक है। नाउ सिविल इंजीनियरिंग 2006 का क्वेश्चन है। सिविल इंजीनियरिंग 2006 का क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। लाइक कर रहा है वायरल। हेलो, ऑडिबल? यस, नाउ ओके। सो सेकेंड डिग्री के पॉलिनोमियल है, सेकेंड डिग्री के पॉलिनोमियल है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू 1 है, 4 है एंड 15 है। किस पे? सर 0 पे, 1 पे एंड 2 पे।
मुझे बोला है कि 0 to 2 के लिए इंटीग्रेट करो और एस्टिमेट एंड अप्लाइंग द ट्रेपेजॉइडल मेथड। अब आ गया सर ट्रेपेजॉइडल मेथड का क्वेश्चन। पढ़ रहे हैं सिम्पसन्स, आपने ट्रेपेजॉइडल क्यों कराया? आपने ट्रेपेजॉइडल क्यों कराया? व्हाट इज द एरर डिफाइंड एज ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू? आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे बताएंगे कि ट्रेपेजॉइडल रूल सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए एरर देता है या नहीं देता है? सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए एरर देता है या नहीं देता है? ट्रेपेजॉइडल रूल्स, अरे रे 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 मेरे भाई, किसको पढ़ रहे हैं हम लोग? ट्रेपेजॉइडल मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रेपेजॉइडल मेथड do not give any error for the function constant and ax plus b. Trapezoidal method gives error j is greater than I और j is less than I। किसके लिए? पैराबोलिक वाला के लिए। एंड पैराबोलिक वाला क्या सर? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला कॉन्सेप्ट। हमने ये तीन चीजें पढ़ी थी वहां पे। कैसे बोल सकते हो यहाँ? सर एरर तो मिलेगा ट्रेपेजॉइडल मेथड से, ट्रेपेजॉइडल मेथड से एरर तो मिलेंगे, अपने को यहाँ पे कंफर्म हो गया। अच्छा सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना दो अप्रोच में आपको बता रहा हूँ। एक अप्रोच में आप मुझे गालियां दोगे क्योंकि आप वो ऑब्जर्व करोगे जो बाकी लोग करा रहे हैं, उस अप्रोच को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो देखो कि इसमें क्या कर सकते हैं। एनालिटिकल वैल्यू आई फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? एनालिटिकल वैल्यू आई फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? इंटरवल तो दिया हुआ है 0 to 2, मुझे किसकी जरूरत है? फंक्शन की। फंक्शन की जरूरत है कि फंक्शन क्या होगा। तो फंक्शन दिया हुआ है सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल। तो सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल इट मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब कुछ रिलेशन दिए हुए हैं कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? सर एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है। फिर दिया हुआ है एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? 15 है। इसमें पुट करोगे तो इक्वेशन मिलेगा c इज इक्वल टू 1। 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4। इट मीन्स आपको मिल जाएगा a प्लस बी की वैल्यू 3। फिर आप 2 पुट करोगे तो आप बोलोगे सर 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 15। इट मीन्स आपको मिलेगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 14। इट मीन्स 2a प्लस b इज इक्वल टू 7। 2a प्लस b की वैल्यू 7 है, a प्लस b की वैल्यू 3 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो a की वैल्यू 4 निकल कर आई। a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू कितनी? सर a की वैल्यू 4 तो b की वैल्यू -1। तो हमें यहां से पता चल गया फंक्शन f of x is equal to ax square। it means 4x square minus x plus 1। सबका सेम आ रहा है, चेक कर लेना। सबका सेम आ रहा है, चेक कर लो। चेक कीजिए सबका सेम आ रहा है या नहीं। यस ओके। अब सर फंक्शंस आ गया तो क्या आप एनालिटिकल वैल्यू निकाल लोगे? क्या अब आप एनालिटिकल वैल्यू निकाल लोगे? अब तो निकाल लोगे। यस। अब क्या ट्रेपेजॉइडल रूल से आप जे निकाल लोगे? ट्रेपेजॉइडल रूल से जे निकाल लोगे? सर ट्रेपेजॉइडल रूल में स्टेप साइज डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, क्या आप स्टेप साइज बता सकते हो इसमें? व्हाट इज द स्टेप साइज? स्टेप साइज कितना है? 1। सो 1/2 सर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो 1 प्लस 15 प्लस 2 टाइम्स रिमेनिंग टर्म। रिमेनिंग टर्म इज 4, सो 2 टाइम्स 4
फॉर्मूले में कोई गलतियां मत करना। ट्रेपेजॉइडल रूल में सिर्फ 2 टाइम होता है, सिम्पसन्स 1/3 में, सिम्पसन्स 1/3 में 4 टाइम एंड 2 टाइम होते हैं। इसको सॉल्व करोगे 15 + 1 16, 16 + 8 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 12 आ रहा है। ये सेम आ रहा है सबका। h/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 into रिमेनिंग टर्म, यस 12 आ रहा है। एनालिटिकल वैल्यू फाइंड आउट किया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट किया, मुझे एरर मिल गया। अब इतना करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है? मेरा जो टाइम कंज्यूम हो रहा है ना, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम मुझे इसी को करने में हो रहा है। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम मुझे इसी को कैलकुलेट करने में लग रहा है ना। मैं इसी टाइम को नहीं करना चाहता कि मैं क्यों करूं ये टाइम कंज्यूम। आप मुझे बताओ कि अगर मुझे डिस्क्रीट डेटा ऐसा दिया हुआ है और मुझे ये चीज पता है, मुझे ये चीज पता है कि सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर आई जो होगा वो, अगर मैं सिम्पसन्स रूल से फाइंड आउट करूं, अगर मैं सिम्पसन्स रूल से फाइंड आउट करूं, तो क्या आई की वैल्यू सिम्पसन्स वाले रूल से, सिम्पसन्स वाले रूल से जो वैल्यू निकल कर आएगी उसके इक्वल होगा? जो जे की वैल्यू मैं सिम्पसन्स 1/3 से फाइंड आउट करूं उसके इक्वल होगा? यस। सिम्पसन्स 1/3 रूल में स्टेप साइज डिवाइडेड बाय 3 होता है। सर स्टेप साइज 1 है, डिवाइडेड बाय 3 कर लिया, 1/3। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 15 है, सो 1 + 15 प्लस 4 इंटू मिडिल टर्म करते हैं, सो 4 इंटू मिडिल टर्म इज 4, सो 4 टाइम्स 4 आ गया। इस पूरे को सॉल्व करेंगे और आई की वैल्यू बताएंगे कितनी आ जाएगी। सर 16 + 16 32 डिवाइडेड बाई 3, 32 डिवाइडेड बाई 3 इज दी एनालिटिकल वैल्यू। और जे, जे हम किसके थ्रू फाइंड आउट कर रहे हैं? सर ये ट्रेपेजॉइडल वाला जे है। ट्रेपेजॉइडल वाला जे आया है हमारे पास 12, ये रहा यहाँ पे कैलकुलेशन। तो एरर जो मिलेगा, एरर क्या मिल जाएगा? सर एरर इज इक्वल टू आई माइनस जे बाई ट्रेपेजॉइडल रूल, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल रूल से बोला है। तो हमने क्या किया, 32 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 12 कर लिया, दैट विल बी हाउ मच? -4/3, -4/3 -1.333। देखो इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखेंगे। बोला है ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो हम ट्रू माइनस अप्रोक्सीमेट ही करेंगे। ट्रू वैल्यू कितनी है? सर ट्रू वैल्यू इज 32/3 एंड अप्रोक्सीमेट कितनी है? सर अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 12, सो ट्रू माइनस अप्रोक्सीमेट दैट इज -4/3, -1.333। तो देखो हम इस वाले अप्रोच से सॉल्व करेंगे या ऊपर वाले अप्रोच से सॉल्व करेंगे? हम लोग इतना डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम ये सब अप्रोच यूज ना करें। ये लेंदी है, हो तो गया लेकिन लेंदी है, क्यों यूज करेंगे भाई? कॉन्सेप्ट किस लिए पढ़ा है? कॉन्सेप्ट किस लिए पढ़ा है? कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ा है ना इतना डिटेल में, सिर्फ फार्मूला नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है। चलो गेट 2012 का क्वेश्चन, अब मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, सो मैं अब आपका वेट करूंगा कि आप क्या आंसर लेकर आते। क्वेश्चंस को पढ़ो, उसमें बोला गया है द एग्जैक्ट सॉल्यूशन मतलब आई, एग्जैक्ट सॉल्यूशन मतलब आई of this one is denoted by IE। एग्जैक्ट सॉल्यूशन को IE से डिनोट किया है। IE is the exact solution। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। The same integral evaluated numerically by trapezoidal rule and Simpson's 1/3 rule। तो आई टी जो डिनोट किया है उसको बोला है कि हम ट्रेपेजॉइडल रूल से अप्रोक्सीमेट, एंड उसके बाद आई एस जो बोला है वो बोला है कि सिम्पसन्स 1/3 रूल से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल रूल से अप्रोक्सीमेट कर रहा है, यहाँ पर सिम्पसन्स 1/3 रूल से अप्रोक्सीमेट कर रहा है। तो इन तीन में से कौन सा रिलेशन होगा? फंक्शन देखो, फंक्शन क्या है? x² - 4। उस फंक्शन के अकॉर्डिंग मुझे ये चीज समझना पड़ेगा कि आई ई और आई टी दोनों इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे। पहले ये दोनों इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे? सर ये दोनों डिफरेंट होंगे, लेकिन ये दोनों क्या होंगे? सर सिम्पसन्स 1/3 रूल क्यूबिक फंक्शन तक के लिए कोई भी एरर नहीं देता है। तो आई ई और आई एस क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख लेता हूं सर आई ई
इज इक्वल टू आई एस। अब जो फंक्शन दिया हुआ है दैट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4। सर इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? डबल डेरिवेटिव आ जाएगा 2 जो कि ग्रेटर देन 0। अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम फंक्शन को कनकेव अपवर्ड बोले या डाउनवर्ड बोले? फंक्शन को कनकेव अपवर्ड बोले या डाउनवर्ड बोले? सर कनकेव अपवर्ड। और कनकेव अपवर्ड फंक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा कि j इज ग्रेटर देन आई होता है। ये j क्या है? ट्रेपेजॉइडल रूल वाली है ना, ट्रेपेजॉइडल रूल वाला ये j है। तो यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल रूल वाले j को किससे डिनोट कर रहे हैं? IT से। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि IT की जो वैल्यू मुझे ऑब्टेंड हो रही है वो ग्रेटर देन एग्जैक्ट वैल्यू है, ग्रेटर देन एग्जैक्ट वैल्यू है। IT की वैल्यू ग्रेटर देन एग्जैक्ट वैल्यू है। चेक करो कौन सा हो गया? बी। कहाँ पे गलतियां कर रहे थे समझ में आ गया? सो ब्लाइंडली आंसर बिल्कुल नहीं देने का, ब्लाइंडली आंसर बिल्कुल नहीं देने का। सिर्फ एक इक्वलिटी के सिंबल्स में ये जो लेस देन और ग्रेटर देन है इसमें आपने गलती की। आपका जो मार्क्स 2 मिलना चाहिए था, जो मार्क्स 2 मिलना चाहिए था वो -2/3 में कन्वर्ट हो गया। मतलब 2 + 2/3 इतने का लॉस हुआ। आपको इतना चाहिए था लेकिन और आप माइनस कर बैठे। तो जब भी है थोड़ा सा मतलब पैसेंस रखकर क्वेश्चन करो, कम से कम लिखा करो कि कनकेव अपवर्ड है तो कनकेव अपवर्ड है तो कनकेव अपवर्ड के लिए j ग्रेटर देन आई होता है, j ग्रेटर देन आई होता है। j क्या है सर? j यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल रूल वाली वैल्यू IT। IT जो है वो ग्रेटर देन IT जो है वो ग्रेटर देन IE है। अब देख लो कहाँ पर IT ग्रेटर देन IE? यहाँ पर तो IE बड़ा दिखा है, यहाँ पर तो IE बड़ा दिखा है, यहाँ पर IT बड़ा दिखा है। तो ये सब चीज थोड़ा सा पैसेंस रख के भाई क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। गलती करोगे सब कोई ऑप्शन ए बोल रहे थे। चलो फिर से आगे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्वाड्रेचर फार्मूला दिया हुआ है। क्वाड्रेचर जितने भी फार्मूले पढ़ते हैं चाहे वो ट्रेपेजॉइडल का हो या सिम्पसन्स का हो, ऑल दीज आर कॉल्ड एज क्वाड्रेचर फार्मूला, है ना। क्वाड्रेचर क्यों बोलते हैं? आप लोगों ने क्वाड्रिलैटरल पढ़ा होगा, क्वाड्रिलैटरल पढ़ा होगा। जब भी हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? क्वाड्रिलैटरल का, है ना। चाहे मैं 2 इंटरवल ही क्यों ना लूं, हर जगह पर क्या है? क्वाड्रिलैटरल बन रहा। उसी से ये नेम डेवलप हुआ क्वाड्रेचर, कि ये जो फार्मूला बना रहे हैं वो क्वाड्रेचर फार्मूला है। तो सबका क्वाड्रेचर फार्मूला है, सिम्पसन्स का, ट्रेपेजॉइडल का, सबका क्वाड्रेचर फार्मूला। बोला गया है कि इस फंक्शन के लिए सिम्पसन्स 1/3 रूल को यूज किया गया है। तो आपको b एंड d की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। b एंड d की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। आप डिसाइड करके मुझे बताओ कि स्टेप साइज कितना है। क्वेश्चन को देखो और डिसाइड करके बताओ कि स्टेप साइज कितनी है। सर स्टेप साइज इज 1/4। तो सिम्पसन्स 1/3 के फार्मूले को यूज करने के लिए स्टेप साइज डिवाइडेड बाय 3 लिखते हैं। y0 प्लस yn लिखते हैं, प्लस 4 टाइम्स y1 y3 प्लस अप टू सो ऐसा लिखते हैं, प्लस 2 टाइम्स y2 y4 अप टू सो ऐसा लिखते हैं। ये हो गया फार्मूले की बात। तो सर जब स्टेप साइज डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये 1/12 आ जाए। फंक्शन में लोअर लिमिट को पुट करना, फंक्शन 12 टाइम f ऑफ 0 है तो मैं यहाँ पर 12 टाइम f ऑफ 0 ले लूंगा, प्लस लास्ट टर्म अपर लिमिट के अकॉर्डिंग आता है, इसमें 1 पुट करना है। लास्ट टर्म पुट करने पे 12 टाइम्स f ऑफ 1 आएंगे, प्लस जब y1 y3 पे जाएंगे तो मुझे एक स्टेप साइज बढ़ाना पड़ेगा। मैं 0 से एक स्टेप साइज दैट इज 0.25 को इंक्रीमेंट दे दूंगा। तो 0.25 को जब आप इंक्रीमेंट दोगे तो यहाँ पर 0.25 पुट करना है और ये 12 तो रहेगा ही, और वो 4 टाइम के साथ मल्टीपल में आएंगे। 4 टाइम्स 12 f ऑफ 0.25। सर उसके बाद इवन ऑर्डर आएगा, उसके बाद फिर 0.75 आएंगे। इट मीन्स 12
f.75 भी आ गया। यहाँ पे क्लोज हो जाएगा क्योंकि अब एक ही टर्म मिडिल वाला वो कॉर्नर वाला बच रहा है, ये कॉर्नर वाला बच रहा है, ऐसा वाला बच रहा है। तो इसको किससे मल्टीपल करेंगे सर? इसको 2 से मल्टीपल करेंगे। नहीं समझ में आया ना तो एक बार ऐसे लिख लो, y0, y1, y2, y3, y4। ये 4 के मल्टीपल में आएगा, ये 4 के मल्टीपल में आएगा, ये क्या है 2 के मल्टीपल में आएगा। तो अब 2 के मल्टीपल वाले लिखने हैं, 2 टाइम्स y2, y2 सर 0.5 फंक्शन में पुट करना है, सो 2 टाइम्स 12 टाइम्स 0.5। ये पूरे पुट करने के बाद देखो सब जगह पे 12 कॉमन है, सब जगह 12 कैंसिल आउट कर लो, तो क्या बचा सर f(0) प्लस f(1) प्लस 4 टाइम्स f(0.25) प्लस 4 टाइम्स f(0.75) प्लस 2 टाइम्स f(0.5), ये आ गया। अब इसी को तो इससे कंपेयर कर लेना है मेरे, और कुछ तो है नहीं। f(0) का कोएफिशिएंट सर 1 है, 2b f(0.25), f(0.25) 4, सो 2b की वैल्यू 4 होगी। अगर 2b की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू कितनी 2 होगी। फिर यहाँ पे आ जाइए 0.75, 0.75 में 2d है, 2d की वैल्यू भी 4 है तो d की वैल्यू कितनी होगी 2। तो b एंड d क्या होगी, दोनों इक्वल दिख रहे हैं, आंसर इज बी। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको दिखा जो एग्जाम में पूछा हुआ था, है ना। इसी तरीके से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एग्जाम्स में आपको आसानी होगी कि क्वेश्चन दिखा हुआ है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद सिम्पसन्स 3/8 रूल। सिम्पसन्स 3/8 रूल, जिस तरीके से सिम्पसन्स 1/3 रूल में हमने 2 पॉइंट लेकर 3 पॉइंट लेकर सॉल्व किया था, 2 इंटरवल लेकर सॉल्व किया था, सिम्पसन्स 3/8 रूल में हम लोग 4 पॉइंट इट मींस 3 इंटरवल लेकर सॉल्व कर रहे हैं, 3 इंटरवल लेकर सॉल्व कर रहे हैं। जब 3 इंटरवल लेंगे तो हमारा स्टेप साइज जो बनेगा वो 3h हो जाएगा। यहाँ पे y0 है, ये y1 है, ये y2 है एंड ये y3। देखो नाम से पता चल रहा है 3/8, इट मींस वेटेड एवरेज कितना लिया गया है 8। वेटेड एवरेज कितने लगे हैं 8। कितने इंटरवल में 3 इंटरवल में वेटेड एवरेज 8 है, इसलिए इसका नाम सिम्पसन्स 3/8 रखा गया। तो फर्स्ट एंड लास्ट का वेटेज 1 दिया है एंड मिडिल वाले टर्म्स का वेटेज 3 दिया है, मिडिल वाले टर्म का वेटेज 3 दिया। सो टोटल विथ 3, ये विथ हो गए 3h। एंड सर कौन सी हाइट कंसीडर करो, तो हाइट कंसीडर करने के लिए वेटेड एवरेज का सिम्पसन्स ने यूज किया, y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3, ये वेटेड एवरेज, ये फर्स्ट एरिया निकल कर आया। अगर मैं सेकेंड वाला एरिया कैलकुलेट करने जाऊं तो सेकेंड वाला एरिया भी 3h टाइम्स 3h डिवाइडेड बाई 8 से स्टार्ट होगा। आपको मुझे ये बताना है कि अब यहाँ पर टर्म्स में कहां से स्टार्ट, किस टर्म से स्टार्ट करना है। आगे मुझे फिर से 3 इंटरवल चाहिए होंगे ना, आगे मुझे 3 इंटरवल फिर से चाहिए होंगे ना, 1 2 3 ऐसे 3 इंटरवल बनाऊंगा ना फिर से, तो उसमें y3 का लिंक तो बनेगा। तो स्टार्ट जो होगा वो y3 से स्टार्ट होगा। सो y3 प्लस 3 टाइम्स y4 प्लस 3 टाइम्स y5 प्लस y6। अगर मैं नेक्स्ट एरिया कैलकुलेट करूं तो मैं फिर लिखूंगा 3h डिवाइडेड बाई 8, y6 प्लस 3 टाइम्स y7 प्लस 3 टाइम्स y8 प्लस y9, ऐसा लिखेंगे। अब इन्हीं सभी एरिया को ऐड करेंगे तो मुझे एक्चुअल इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। सो a to b f of x dx, a to b f of x dx की वैल्यू कितनी सर 3h डिवाइडेड बाई 8 इज कॉमन अमंग ऑल। y0 is not repeating at all, y0 जो है वो कहीं पे रिपीट नहीं कर रहा है, उसी तरीके से लास्ट टर्म भी कहीं पे रिपीट नहीं करेगा। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं, जैसे y3, y6,
y9 ये सब रिपीट करेंगे। सो 2 टाइम्स y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस अप टू सो, प्लस इसके साथ साथ इन दोनों के अलावा जितने भी बच गए हैं उन सबका कोफिशिएंट क्या है, इन सबका कोफिशिएंट क्या है 3, है ना, सबका कोफिशिएंट क्या है 3। सो 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस अप टू सो। देखो एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन सिम्पसन्स में इन कोफिशिएंट्स का यूज होता है कंफ्यूजन एग्जाम्स में कोफिशिएंट का ही होता है कि सर मैं भूल गया। तो सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि सर 3 तभी आएगा जब 3/8 मेथड रहे, 3 तभी आएगा जब 3/8 मेथड रहे, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर 3/8 मेथड है तो देखो 3 आ रहा है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, फार्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये चीज अगर ध्यान रख सको तो बेटर है, जहां पे इंड होता है वो हमेशा 2 के मल्टीपल में होता है। जैसे ट्रेपेजॉइडल मेथड में हमने क्या ऑब्जर्व किया था, ट्रेपेजॉइडल मेथड में हमने y0 y1 हमने ऑब्जर्व किया था, एक ही इंटरवल लेते हैं तो 2 टाइम्स आपको क्या मिल रहा था y1, फिर से हम आगे जाएंगे तो y1 से कहां जाएंगे y2 पे, तो y1 y2 अप टू सो ऐसे 2 टाइम दिख रहे हैं। जब मैंने सिम्पसन्स 1/3 यूज किया तो उसमें 2 इंटरवल से स्टार्ट ही होता है। सिम्पसन्स 1/3 में अगर 2 इंटरवल से स्टार्ट होता है तो ऐसे ऐसे इंटरवल बनेंगे, 2 इंटरवल 2 इंटरवल, तो y2 y3 y4। इसमें 2 टाइम्स क्या होगा सर, इसमें 2 टाइम्स y2 y4 ऐसे टर्म्स हो। जब मैं इसमें आया तो 2 टाइम्स क्या मिलेगा सर y3 y6, देखो y3 y6 ये सब क्या मिलेगा 2 टाइम मिलेगा। ये समझ में आया याद रखने के लिए। इसमें जो डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल होता है, इसमें जो डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल होता है, दैट डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री क्या होता है अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल का सर, क्यूबिक 3, इसमें क्यूबिक होते हैं। डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल इज 3। अगर डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल 3 है तो ये किन डिग्री तक के इक्वेशन के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा, किन डिग्री तक के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा सर, कांस्टेंट के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा, लीनियर के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा, क्वाड्रेटिक के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा और क्यूबिक के लिए भी एग्जैक्ट आंसर देगा। I इज इक्वल टू J मिलेगा दोनों ही के लिए, है ना। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल both gives exact value, that is no error for the polynomials, for the polynomials of degree। कितनी डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए एग्जैक्ट आंसर देता है, फॉर द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री अप टू 3। थर्ड डिग्री तक के पॉलिनोमियल के लिए दोनों ही एग्जैक्ट आंसर देता है। ओके तो सर जब दोनों ही एग्जैक्ट आंसर थर्ड डिग्री तक के पॉलिनोमियल के लिए देता है तो मैं सिम्पसन 3/8 और सिम्पसन 1/3 दोनों अलग अलग क्यों पढ़ रहा हूं। देखो है क्या कि अगर इस मेथड को देखोगे तो इस मेथड का डेरिवेशन करते टाइम पे मैंने 3 इंटरवल का यूज किया है, 3 इंटरवल का यूज किया है। इट मींस नंबर ऑफ इंटरवल किसके मल्टीपल में होना चाहिए सर, नंबर ऑफ इंटरवल 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, 3 6 9 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। अगर ये जो मैं लिखा हूं ये किसके लिए है सर, दिस इज फॉर सिम्पसन्स 3/8, ये सिम्पसन्स 3/8 रूल के लिए है ना। अगर मैं सिम्पसन्स 1/3 की मैं बात करूं तो सर 2 4
6 अप टू सो, ये किसके लिए है? सिम्पसन्स 1/3 रूल के लिए, सिम्पसन्स 1/3 रूल के लिए। अब देखो यहां से ही आपको पता चल जाएगा कि अगर दिया हुआ क्वेश्चन ऐसा हो 0 to 1 f of x dx और मुझसे बोला हो कि स्टेप साइज 0.25 है, तो क्या आप 3/8 अप्लाई कर पाओगे? इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा इन दोनों में से? इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा यूज होगा? सर इसको सॉल्व करने के लिए सिम्पसन्स 1/3 यूज हो सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सिम्पसन्स 3/8 यूज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरवल कितने हैं? सर नंबर ऑफ इंटरवल 4 बनेंगे, नंबर ऑफ इंटरवल 4 बनेंगे, इसलिए मैं यूज नहीं कर सकता। दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन लिया 0 to 3 f of x dx, मैंने बोला स्टेप साइज 1 है। इसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे? क्या आप सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज कर सकते हो? क्या आप सिम्पसन 3/8 रूल यूज कर सकते हो? सर सिम्पसन 3/8 रूल तो यूज हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इंटरवल इज 3। 1/3 यूज करने के लिए नंबर ऑफ इंटरवल 2, 4, 6 होना चाहिए। सर ये यूज नहीं हो सकता, ये यूज नहीं हो सकता। सो दोनों मेथड इसलिए सेपरेटली पढ़ा गया है कि वैसा क्वेश्चन जिसमें नंबर ऑफ इंटरवल 3 के मल्टीपल में हो, और जैसे 9, सर इससे सॉल्व, 6 तो दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 9 सर इससे सॉल्व नहीं हो सकता, इससे सॉल्व नहीं हो सकता 1/3 से। 9 इंटरवल हो तो 1/3 से सॉल्व नहीं हो सकता, 3 इंटरवल हो 1/3 से, तो वैसे टाइम पे 3/8 को यूज कर लिया जाएगा। ओके, ये चीजें हो गई। इसके बाद आते हैं एरर पे, इसके बाद आते हैं एरर पे। तो इसमें एरर मैक्स का फार्मूला एंड प्रीवियस वाले एरर मैक्स के फार्मूले में मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की। देखो यहाँ पर क्या है, 90 लिखा हुआ है, प्रीवियस वाले में क्या लिखा हुआ था? 180। प्रीवियस वाले में क्या लिखा हुआ था? 180। देखो यहाँ पर समथिंग थोड़ी सी चेंजिंग है, मैंने ऐसा लिखा है जिससे कि आपको याद रखने में आसानी। 90 लिख दिया तो लिखने में आसानी हो गई, याद रखने में आसानी हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पर 90 लिख दिया। अगर मैं इसको एक्चुअल में एच को कन्वर्ट करूं, ये एक डेरिवेशन का है। एक डेरिवेशन मतलब कितने? सर 3h। एक डेरिवेशन मतलब कितने इंटरवल? n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए ये लिखा गया। तो जब मैं h की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा तो h इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा? b माइनस a अपॉन 3। तो h पे पावर 4 कितने आ जाएंगे? h पे पावर 4 बन जाएंगे b माइनस a पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 4, 3 टू द पावर 4 81। 81 इंटू 9 कीजिए, यहाँ पे मल्टीपल कीजिए, एरर मैक्स की फार्मूला चेंज हो जाएगा। एरर मैक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस a रेज टू 5 डिवाइडेड बाई, क्वांटिटी बताओ, 81 इंटू 9 कितने आएंगे? 7290। कितने आएंगे? 7290। सो 7290, h तो गायब हो गया है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट c, मैक्सिमम वैल्यू दिए हुए इंटरवल में कंसीडर कर लेंगे। अगेन एरर इज एजोम्प्टिकली प्रोपोर्शनल टू, एरर जो है वो एजोम्प्टिकली किसके प्रोपोर्शनल है? सर एजोम्प्टिकली प्रोपोर्शनल टू पावर 5, पावर 5। एरर इज प्रोपोर्शनल टू, एरर किसके प्रोपोर्शनल होगा? b माइनस a रेज टू 4, है ना? एजोम्प्टिकली प्रोपोर्शनल देन 5, एंड ऐसे प्रोपोर्शनल पूछेगा तो पावर 4। ऑर्डर ऑफ एरर एक्यूरेसी कितनी है? सर बिग O h रेज टू 4, बिग O h रेज टू 4 इज द ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी। या अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है ना कि सर पूरे इंटरनेट पे इधर उधर हर जगह पे सर्च करके देख लो, कोई बोलेगा सिम्पसन्स रूल, सिम्पसन्स रूल का ऑर्डर ऑफ एरर बिग O h रेज टू 4 है, और उसको भी उसने प्रूफ करके रखा होगा। कुछ लोग बोले होंगे इसका ऑर्डर ऑफ एरर बिग O h रेज टू 5 है,
और उसको भी इसने प्रूफ करके रखा होगा, मतलब दोनों प्रूफ करके रखे। एक बोल रहा है H⁵ है, दूसरा बोल रहा है H⁵ है, दोनों ने अपने अपने प्रूफ भी दे रखे हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। अब इन दोनों में से गलत कौन सा है? सर गलत दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि जिस लोगों ने भी ये प्रूफ दिया है ना, वो अपने में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन करके चला है। अगर मैं कुछ रूल को प्रूव कर रहा हूँ, कुछ फार्मूले को प्रूव कर रहा हूँ, और उसमें मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, तो वो जो प्रूफ निकल कर आया वो अपने रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग आया ना, कि ऐसा होगा तब ये एक्यूरेसी होगी, ऐसा होगा तब ये एक्यूरेसी होगी, तो उसके कारण वो चीजों का डिफरेंट आ रहा है। तो हम कब लेंगे सर बिग O H⁴, कब लेंगे बिग O H⁵, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। हमने क्या बोला यहाँ पर, नोट इफ मोर देन one numerical method, if more than one numerical method is applied, more than one numerical method is applied, then order of error or accuracy is increased by one, increased by one। अगर एक से ज्यादा न्यूमेरिकल मेथड को मैं एक ही क्वेश्चंस में लगा दूं, तो सर ऑर्डर ऑफ एरर जो होगा वो 1 से इंक्रीज कर जाएगा। अब क्या है यहाँ पर, देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पर मैं x की वैल्यू लिखा हूँ, यहाँ पर y लिखा हूँ, 0 1 2 3 4 और 5 भी लिख लो। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई है y का। इस क्वेश्चन को सिम्पसन्स रूल से सॉल्व करने के लिए बोला, इस क्वेश्चन को सिम्पसन्स रूल से सॉल्व करने के लिए बोला। क्या सिम्पसन्स 1/3 रूल से इसको सॉल्व कर सकते हो? क्या आप इस क्वेश्चन को सिम्पसन्स 1/3 रूल से सॉल्व कर सकते हो? नहीं सर, सिम्पसन्स 1/3 रूल से तो सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, सिम्पसन्स 3/8 रूल से सॉल्व कर सकते हो? सिम्पसन्स 3/8 रूल से सॉल्व कर सकते हो? अरे सर कितने इंटरवल हैं? इंटरवल काउंट कर लो जरा, 1 2 3 4 5, देयर आर टोटल 5 इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल 5, 5 नंबर ऑफ इंटरवल के लिए सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल नहीं लगेगा। सिम्पसन्स 3/8 रूल, सर ये भी नहीं लगेगा। मुझे बोला है सिम्पसन्स रूल लगाने के लिए, तो इसमें सिम्पसन्स रूल अगर मुझे लगाना है तो मुझे कंपोजिट करना पड़ेगा। कंपोजिट मतलब सर मैं कुछ ऐसा कर लूं, यहाँ से यहाँ तक 3 इंटरवल है, मैं इसमें 3/8 लगा लूं, फिर सर यहाँ से यहाँ तक 2 इंटरवल है, मैं इसमें सिम्पसन्स 1/3 लगा लूं। क्या मैंने कुछ ऐसा किया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोर देन वन न्यूमेरिकल मेथड का यूज किया हो? मोर देन वन न्यूमेरिकल मेथड का यूज किया हो? यस सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिम्पसन्स का ही यूज किया, लेकिन मोर देन वन मेथड का यूज किया। जब भी ऐसा करते हैं तो ऑर्डर ऑफ एरर जो होता है 1 से इंक्रीज कर जाता है, बिग O H⁵ बन जाएगा, H⁴ जो है अब वो 5 बन जाएगा, क्योंकि दोनों मेथड में करने के बाद जो वेटेज वैल्यू होती है, वो वेटेज वैल्यू कुछ ऐसा कनेक्ट हो जाता है कि जो H⁵ के पहले तक कैंसिल हो रहा था उसकी जगह पर H⁴ तक भी कैंसिल हो जाता है, तो ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी H⁵ में बचते। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी। चलो अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मैकेनिकल 2003 का क्वेश्चन। The accuracy of Simpson's rule quadrature for a step size h is, कौन सा आंसर दोगे? सिम्पसन्स रूल बोला है, स्क्वायर क्यूब 4 5, क्या दें? सर मैं तो 5 दे दूंगा, अवेलेबल है, मैं तो 5 दूंगा, अवेलेबल है ना H⁵ यहाँ पर बोला क्या 1/3 यूज करो, 3/8 यूज करो, कंबाइंड यूज करो, कुछ बोला क्या? ये अवेलेबल था इसलिए मैंने इसको ले लिया। अगर ये नहीं होता, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत कॉमेडी करते हैं गेट वाले, देखो मैकेनिकल 2000
Order of error in Simpson's rule for numerical integration. Order of error, एक्यूरेसी है नॉट एरर। भैया मैंने वही चीज तो बोला है यहाँ पे, देखो क्या लिख रखा हूँ, ऑर्डर ऑफ एरर ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी सेम है। इस क्वेश्चन पे आइए सर, ऑर्डर ऑफ एरर बोला है h स्क्वायर h क्यू h रेज टू 4। सर h रेज टू 4 पे जाएंगे क्योंकि 5 तो है ही नहीं ऑप्शन में, 5 होता तो मैं सोचता, 5 तो है ही नहीं। चलो इस क्वेश्चन पे आओ, देखो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बुक्स वगैरह में रॉन्ग मिलेंगे, क्योंकि बुक्स में क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन काफी पुराना है, 1993 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके ऊपर एक लंबा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ था। क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि क्वेश्चन बिलो हैज वन और मोर अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर, राइट द कोड लेटर ABCD corresponding to the correct alternative in the answer book. Marks will be given only if all correct alternative have been selected and no incorrect alternative is picked up. अब बोला है कि सिम्पसन्स रूल फॉर इंटीग्रेशन गिव्स एग्जैक्ट रिजल्ट व्हेन f of x is a polynomial of degree. सिम्पसन्स रूल इनमें से किसके लिए एग्जैक्ट आंसर देगा? सर 1 डिग्री के लिए, यस। 2 डिग्री के लिए, यस। 3 डिग्री के लिए, यस। 4 डिग्री के लिए, नो। आंसर इज ABC, आंसर इज ABC। मार्केट में आपको मिलेगा बी आंसर, कुछ लोग बोलेंगे सी आंसर, कुछ लोग बोलेंगे पैराबोला के लिए एग्जैक्ट आंसर देता है, कुछ लोग बोलेंगे क्यूबिक के लिए एग्जैक्ट आंसर देता है। हाउएवर ये 3 के 3 सही है, क्योंकि सिम्पसन्स रूल इन तीनों के लिए करेक्ट आंसर देता है। जिस बाद MCQ, MSQ, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एक से ज्यादा ऑप्शन सही होने वाला क्वेश्चन। चलो इसके ऊपर आ, गेट 2012 का क्वेश्चन है, ये तो करा दिया ना हमने। 3 पॉइंट फंक्शन एग्जैक्ट वैल्यू एक्सीड द एग्जैक्ट वैल्यू, ये तो करा दिया, हो गया ऑलरेडी, तो ऑलरेडी हो गया। चलो इसके ऊपर आ, गेट 2015 एरोस्पेस इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। कुछ लोग तो पढ़ के ही क्वेश्चन छोड़ दिए थे, बोले थे कि गलत है, अब मैं क्या करूं। सिम्पसन्स रूल में, सिम्पसन्स रूल को यूज करने के लिए नंबर ऑफ इंटरवल का रिक्वायरमेंट क्या है? सर नंबर ऑफ इंटरवल 2, 4, 6 ऐसे होने चाहिए, तो मैं सिम्पसन्स 1/3 यूज करता हूं। और अगर नंबर ऑफ इंटरवल 3, 6, 9 होते हैं तो मैं सिम्पसन्स 3/8 यूज करता हूं। यहाँ पर बोला है सिम्पसन्स रूल यूज करने के लिए, वो भी 1 स्टेप के साथ, एक ही स्टेप के साथ यूज करना है। एक स्टेप के साथ अगर मैं इसमें यूज करूं तो नंबर ऑफ इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल क्या हुआ? 1 हुआ। अगर नंबर ऑफ इंटरवल इस क्वेश्चन में 1 है, 1 स्टेप है, इट मींस नंबर ऑफ इंटरवल 1 है, तो एक इंटरवल के लिए आप इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज करोगे? इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज करोगे? बोलिए। लैग कर रहा है, ठीक है, थोड़ा वेट कर लो, अपने आप से ही होगा। सिम्पसन्स रूल की बात हो रही है, मैंने बोला कि n = 2, 4, 6 अप टू 100 हो तो हम सिम्पसन्स 1/3 यूज करते हैं, एंड 3, 6, 9 अप टू 100 हो तो सिम्पसन 3/8 यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक ही स्टेप रखना है, एक स्टेप फ्रॉम 1 to 2, नंबर ऑफ इंटरवल कितने होंगे? 1। तो नंबर ऑफ इंटरवल अगर 1 हो तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? सिम्पसन्स 1/3 का या 3/8 का? कौन सा फार्मूला यूज करोगे? अगर नंबर ऑफ इंटरवल 1 हो तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? सिम्पसन्स 1/3, 3/8, कौन सा यूज करोगे? नो वन। सर कोई भी फार्मूला यूज नहीं सकता है, नो फार्मूला,
नो फार्मूला ऑफ सिम्पसन्स रूल कैन बी यूज्ड। सिम्पसन्स का कोई भी फार्मूला यूज नहीं हो सकता है। नो एनी फार्मूला ऑफ सिम्पसन्स रूल कैन बी यूज्ड। अगर सिम्पसन्स का कोई भी फार्मूला यूज नहीं हो सकता तो मैं सबसे पहले फंक्शन को देखना चाहता हूँ। फंक्शन क्या है सर? फंक्शन इज 4x³ + 3x² + 2x + 1। सर दिस इज अ क्यूबिक फंक्शन एंड फॉर क्यूबिक फंक्शंस एनी सिम्पसन्स रूल, चाहे वो 1/3 हो या 3/8 फंक्शन हो, I = J होता है अगर फंक्शंस क्या क्या हो सर? कांस्टेंट हो, ax + b हो, या फिर ax² + bx + c हो, या फिर ax³ + bx² + cx + d हो। इन सभी फंक्शंस के लिए सिम्पसन्स रूल एग्जैक्ट आंसर देते हैं। सर ये फोर्थ वाले में मैच किया, इट मीन सिम्पसन्स रूल से जो आंसर आएगा वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल होगा। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो मेरे भाई, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो, आंसर विल बी 16। क्यों पंगा लेता है ऐसा ऐसा, मेरे सिर्फ समझ में नहीं आता। अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा सर? x⁴ + x³ + x² + x, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। सारे देखो x³ x² ऐसे हैं, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो फाइनल आंसर इंटीजर में आएगा। मैं तो कैलकुलेट नहीं किया, बाकी सारे नंबर डेसिमल में दिए हुए थे, ये इंटीजर में, एक ही ऑप्शन था। हाउएवर पुट करके देख लो, 2⁴ 16 + 2³ 8 2² 4 + 2। देखो मैं हमेशा फोर्स करता हूँ स्टूडेंट को कुछ अलग सोचने का, मैं भी सोचने की कोशिश करता हूँ और उनको भी दिखाता हूँ कि देखो मैंने क्या सोचा है। फाइनल आंसर 26। मैंने आपको यहाँ पर बताया ये चीजें कि सर ये दोनों इंटीजर वैल्यू, और यहाँ पर सारे कोएफिशिएंट क्या है? इंटीजर सी 1 1 1 1। तो जब पुट करोगे तो फाइनल वैल्यू क्या निकल कर आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक इंटीजर निकल कर आएगा। कोई भी ऑप्शन चेक कर लो, एक ही ऑप्शन है जो इंटीजर में, मैं इसको मार के आ गया, मैं क्यों कैलकुलेशन करूं? चलो ऑर्डर ऑफ फिटिंग पॉलिनोमियल। ऑर्डर ऑफ फिटिंग पॉलिनोमियल का मतलब हुआ, ऑर्डर ऑफ फिटिंग पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि हम किसके थ्रू अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, हम किस डिग्री के हाईएस्ट, किस डिग्री के पॉलिनोमियल के थ्रू हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। सर ट्रेपेजॉइडल रूल, फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल। सिम्पसन्स 1/3 रूल, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल। सिम्पसन 3/8 रूल, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल। So P is related to 3, P is related to 3, Q is related to 1, Q is related to 1, P3 Q1 R2। फिनिश हो गया क्वेश्चन। चलो इसका आंसर बताओ। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूजिंग सिम्पसन्स रूल अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन इन द इंटरवल इज ए। सिम्पसन्स रूल में अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन कौन सा होता है? कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, क्यूबिक बी स्प्लिन होता है, पैराबोला होता है। देखो क्यूबिक बी स्प्लिन इज अ डिफरेंट थिंग देन द क्यूबिक फंक्शन। हमेशा कुछ भी नया आ जाए ना तो थोड़ा सा सोचो। हमने लीनियर फंक्शंस पढ़ा है, हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा है जो कि पैराबोला होता है, हमने क्यूबिक पढ़ा है, हमने क्यूबिक बी स्प्लिन नहीं पढ़ा है। दिस इज अ डिफरेंट फंक्शन। सो पैराबोला विल बी द करेक्ट आंसर एज पर द चॉइस। अगर क्यूबिक होता, क्यूबिक बी स्प्लिन ना होकर क्यूबिक होता तो मैं क्यूबिक ले लेता। और क्यूबिक कब लेता? देखो अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन बोला है, वो ये नहीं पूछा कि सॉल्यूशन अप टू व्हाट। तो सिम्पसन्स रूल में वो मेंशन करता फिर कि 1/3 पूछ रहे हो या 3/8 पूछ रहे हो। अगर 1/3 के लिए, देखो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में आ जाए तो पता चले। सेम क्वेश्चन हमसे बोला सिम्पसन्स 1/3
rule. Option A, constant. Option B, a straight line. Option C, cubic. And option D, parabola. पैराबोला, बोलिए क्या आंसर लोगे? अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन पूछा है, ये नहीं पूछा कि किस डिग्री के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा। अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन, अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन, सो अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन पैराबोला होगा। अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसा रख दूं, सिम्पसन्स 3/8 रूल, approximating function, approximating functions, options constant, a straight line, cubic, parabola। सर क्यूबिक होगा, क्यूबिक होगा। इसी में और भी क्वेश्चंस में लिखते चला जाता ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। सिम्पसन्स 1/3 rule gives exact result for the polynomial of degree up to 1, 2, 3, 4। किस डिग्री तक के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा? सर थर्ड डिग्री के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा। सिम्पसन्स 3/8 rule gives exact value, not rule, exact value, gives exact value, gives exact value for the polynomial of degree up to 1, 2, 3, 4। सर दिस वन, ओके सेम। अब इसी में क्वेश्चन एमएसक्यू पूछ सकते हैं, और एमएसक्यू में क्या करेगा? गिव्स एग्जैक्ट फॉर द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, वो अप टू वर्ड हटा दे। अगर मैं ये अप टू वर्ड हटा दूं और इस क्वेश्चन को एमएसक्यू बना दूं, सर 1, 2, 3, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज करेगा ना भाई, मेरे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, है ना? क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान से रखना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, ये भी चेक करना है ये क्वेश्चन एमएसक्यू है या एमसीक्यू है। एग्जाम्स में जब भी स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर देखोगे ऐसा वाला ऑप्शन में, ऐसा देखोगे ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एमएसक्यू है, ये एमएसक्यू है, ठीक है। और जब भी आप ऐसे बबल्स देखोगे ना, ऐसे वाले सर्कल वाले बबल्स ऑप्शन में, ऐसे वाले देखोगे, तो आप इसमें समझ लेना कि ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू है। और वैसे क्वेश्चंस पे लिखा हुआ रहता है कि वो क्वेश्चन क्या है, एनएटी है या फिर एमसीक्यू है या फिर वो एमएसक्यू है। लेकिन अगर जल्दीबाजी में उन चीजों को ना देखे तो कम से कम ब्रैकेट पे ध्यान रखना टिक करते टाइम पे। सर स्क्वायर वाला ब्रैकेट है तो वो एमएसक्यू है, और गोल वाला ब्रैकेट है तो मतलब एमसीक्यू। इन सब चीजों से भी ध्यान देना। ओके, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले चलो इन क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे वापस थोड़े से कॉन्सेप्ट इस पे ऊपर आओ। इस क्वेश्चंस को पढ़ो, इस क्वेश्चंस को पढ़ो। इस क्वेश्चंस में आपसे पूछा है अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस निकालने। तो डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड टाइम में, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड टाइम में इंटीग्रेशन का क्या होता है, इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन होता है?
डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड टाइम में इंटीग्रेशन वाला क्या फार्मूला होता है या क्या रिलेशन होता है? v इज इक्वल टू लिखते हैं ना ऐसा, dx अपॉन dt, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt लिखते हैं ना अपन। तो dx क्या बनेगा सर? dx बन जाएगा v dt। तो x क्या बनेगा? x इज डिस्टेंस इंटीग्रेशन v dt, है ना। तो मैं यहाँ पर v लिख रहा हूँ, यहाँ पे dt लिख रहा हूँ, ठीक है, v लिख रहा हूँ और dt लिख रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को पढ़कर मुझे बताएंगे कि जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो किस टाइम इंटरवल के लिए बोला है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और मुझे टाइम इंटरवल इन ब्रैकेट बताओ कि कहां से कहां तक वो पूछा है, कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है। वेरी गुड सर, वो मुझे बोला है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए 0 to 20 मिनट के लिए। आप मुझे बताइए कि टाइम इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? अगर मैं t इज इक्वल टू 0 लेता हूं तो एज पर द क्वेश्चन वेलोसिटी कितनी है? सर t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है। देखो लिखा हुआ है मोटर बाइक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये जो टेबल बनाया ना सर, उसमें उसने क्या किया कि t इज इक्वल टू 0 वाली वैल्यू लिखा ही नहीं है, ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलतियां कर दी। उसने लैंग्वेज में लिखा है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सो ये वाला वैल्यू जो बनेगा वो v0 है, v1 ऐसे बनेंगे। तो यही चीज है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जैसे टेबल देखा है ये v1 v2 v0 v1 v2 ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया। नहीं, हम क्वेश्चन को आराम से पढ़ें तो पता चला कि ये v0 है, v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 एंड v10। स्टेप साइज बताइए कितनी है क्वेश्चन को देखकर। व्हाट इज स्टेप साइज? सो स्टेप साइज डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि सिम्पसन्स 1/3 रूल है। सिम्पसन्स 1/3 रूल है, सो स्टेप साइज डिवाइडेड बाय 3। नाउ सर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इट मींस 0 प्लस 0 प्लस 4 टाइम्स मिडिल टर्म्स, दो इंटरवल का मिडिल टर्म b1 b3 ऐसा आएगा। तो ये जितने हैं इन सब के साथ मुझे 4 टाइम मल्टीपल करने हैं, इन सब के साथ 4 टाइम मल्टीपल करने हैं। मैंने इसको ले लिया, इसको ले लिया, 4 टाइम अब ले रहा हूं। 10 25 32 11 एंड 2। अब प्लस 2 टाइम भी लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स 18 29 25। बस यहीं पे स्टॉप करना है अपने। सॉल्व करके बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है। फाइनल आंसर बता दो कितने आ रहे हैं। कर लोगे हो जाएगा 309.33। ओके 309.33 आपका आंसर आ रहा है। देख लेना भाई, कुछ गलतियां होंगी तो समझ लेना खुद से। ये सब है थियोरेटिकल क्वेश्चन जहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं और कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने को आंसर देना है। गेट 2008 का एक्जी का क्वेश्चन है। एक इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है, बोला है कि इंटीग्रेशन करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। बोला है कि पी क्यू आर की वैल्यू कंपेयर करके निकाली जा सकती है, निकाल लेंगे। और ये भी बोला है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू देता है। किसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू देता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एग्जैक्ट वैल्यू देता है। अब इनमें से कौन कौन सा रूल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा? सर ये एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा,
ये एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये दोनों एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। सिम्पसन 3/8 रूल एग्जैक्ट आंसर देंगे, सिम्पसन 1/3 रूल भी एग्जैक्ट आंसर देंगे। अब ऑप्शन एक ही सही है। कितने इंटरवल है? हाउ मेनी इंटरवल? सर नंबर ऑफ इंटरवल इज n इज इक्वल टू 2। अगर दो ही इंटरवल हैं सर, अगर नंबर ऑफ इंटरवल 2 है तो डेफिनेटली मुझे सिम्पसन्स 1/3 ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सर 3/8 के लिए नंबर ऑफ इंटरवल 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ ये होगा। ये यूज होता है जब n की वैल्यू 3, 6, 9 अप टू सो। ये यूज होता है जब n की वैल्यू 2, 4, 6 अप टू सो। ये दोनों नहीं होंगे एज f of x is equal to ax square plus bx plus c, I is not equal to g। क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए एनालिटिकल एंड अप्रोक्सीमेट दोनों इक्वल नहीं होते हैं। अगेन एक्जी का क्वेश्चन है, अगेन एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वाड्रेचर रूल बोला है, ना ही उसने सिम्पसन्स बोला, ट्रेपेजॉइडल बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है। एक्जी ब्रांच में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही फ्रीक्वेंट पूछे गए हैं, तो आने वाले टाइम पे एक तो एक्जी में क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, तो जो लोग एक्जी के पेपर देते हैं उनको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज उनको भी ध्यान में रखना चाहिए जो सिविल मैकेनिकल अदर ब्रांच में, क्योंकि एक्जी में पूछा है बहुत पहले तो वो रिपीट करने के चांसेस बनते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है उसका एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया कि देयर इज ए क्वाड्रेचर रूल, मतलब जैसे ट्रेपेजॉइडल का रूल होता है, सिम्पसन्स का रूल होता है, वैसे ये क्वाड्रेचर रूल है। ये एग्जैक्ट आंसर दे रहा है, किसके लिए एग्जैक्ट आंसर दे रहा है? उन सारे फंक्शन के लिए दे रहा है जिसकी डिग्री 2 या उससे कम हो, जिसकी डिग्री 2 या उससे कम हो, उन सब के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा। सबसे आसान सा फंक्शन 0 डिग्री का कौन सा होगा? पॉलिनोमियल की डिग्री 0, 1, 2 उन सब के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा, है ना, लिखा हुआ है ना, ऑल पॉलिनोमियल डिग्री 2 और लेस। इट मीन 0 डिग्री के लिए, 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए, उन सब के लिए सेम रिजल्ट देगा। तो सबसे आसान पॉलिनोमियल 0 डिग्री का सर 1, सिर्फ 1 लिख लीजिए सर। सबसे आसान सा पॉलिनोमियल हो गया 0 डिग्री का, डिग्री इज इक्वल टू क्या है इसकी? 0 है। इसके लिए भी तो एग्जैक्ट आंसर देगा। इस फार्मूले में ये फंक्शन लेकर मैं एक इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, देखते हैं। 0 to 3 फंक्शन की वैल्यू 1 dx इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स f of 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो फंक्शन 1 आएगा, यस, प्लस बीटा टाइम्स f of 3। फंक्शन में x की वैल्यू 3 पुट करो तो फिर से 1 आएगा, यस। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आई? सर इससे इंटीग्रेशन करोगे तो ये वैल्यू कितनी देगा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई? 3 आ गई क्या? dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0, सो 3। सर 3/4 प्लस 3/4 6, ये नहीं हो सकता। 3/4 प्लस 9/4 12/4 3, ये हो सकता है। 9/4 प्लस 3/4 12/4 3 हो सकता है। 9 प्लस 9 18/4, ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो गए। अब अगर मुझे 1 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लेना हो जो एग्जैक्ट आंसर देता है ना, 2 डिग्री अप टू के लिए एग्जैक्ट आंसर देता है, तो 1 डिग्री का अगर मुझे सिंपलेस्ट लेना हो तो मैं फंक्शन क्या लूं? मैं 1 डिग्री का सबसे आसान वाला फंक्शन क्या लूं? सर सबसे आसान फंक्शन x ले लेते हैं। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 1 है, तो मैं लिखता हूं 0 to 3 x dx अल्फा टाइम्स f of 1। फंक्शन f of x है जो कि x के इक्वल है, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 1 देगा, इट मींस यहाँ पे अल्फा बचा, प्लस बीटा टाइम्स f of 3। अगर मैं x की जगह 3 पुट करूं तो ये क्या बनेगा? 3 बनेगा। x की जगह 3 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा? 3 बनेगा। सो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। इट मींस हमें जो मिल रहे हैं अल्फा प्लस 3 बीटा की वैल्यू कितनी मिल रही? सर x का इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, ये कितने बन गए सर? 9 डिवाइडेड बाई 2 बन गया। क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं? इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? सर सेकेंड वाले इक्वेशन में फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, अल्फा अल्फा कैंसिल, 3 बीटा माइनस बीटा इज 2 बीटा, सो 9/2 माइनस 3 इट इज 3/2, सो बीटा की वैल्यू 3/4 है। बीटा की वैल्यू 3/4, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 9/4। ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम्स में। देखो अब ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर इज अ क्वाड्रेचर फार्मूला, एक अगेन क्वाड्रेचर फार्मूला की बात हो रही है। इस क्वाड्रेचर फार्मूला के बारे में बोला है कि दिस अप्रोक्सीमेट दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को अप्रोक्सीमेट करने में इस फार्मूले का यूज हो रहा है, and it is found that it gives exact result for quadratic polynomial। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एग्जैक्ट आंसर देता है। अच्छा आप मुझे बताओ कि क्वाड्रेटिक के लिए बोला है या लेस देन इक्वल टू डिग्री 2 के लिए बोला है? क्वाड्रेटिक के लिए बोला है या लेस देन इक्वल टू 2 डिग्री के लिए बोला है? सर सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए बोला है। अगर क्वाड्रेटिक के लिए बोला है तो हमारा सिंपलेस्ट फंक्शंस क्वाड्रेटिक का क्या बनेगा? सिंपलेस्ट फंक्शन क्वाड्रेटिक का क्या लोगे? सबसे आसान फंक्शन सर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ -1 से 1 का एक्स स्क्वायर dx, एंड ये इक्वल होना चाहिए, एग्जैक्ट रिजल्ट देता है बाय यूजिंग दिस क्वाड्रेचर फार्मूला। सो 3/2 फंक्शन में -1/3 पुट करना, सर 1/9 प्लस के टाइम्स फंक्शन में 1/3 पुट करना, अगेन 1/9 प्लस 1/2 टाइम्स फंक्शन में 1 पुट करना, सर 1। मुझे k निकालना, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके देखो सर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट -1, सो दिस विल बिकम 2/3 इज इक्वल टू 1/6 प्लस k/9 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करके मुझे k की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। 1/2 plus 1/6 LCM will be 6 and 1 plus 3 4/6, 4/6 means 2/3, k की वैल्यू 0 हो गई मेरे। ऐसे क्वेश्चंस अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस क्वेश्चन को अब खुद से कर लोगे? अब खुद से कर लोगे? ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 1, 0 डिग्री 1 डिग्री, खुद से कर लोगे? यस। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, इसके लिए पहले मैं एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ। हमने दो मेथड पढ़े, एक सिम्पसन्स 1/3, ये सिम्पसन्स 1/3 रूल जो यूज हो रहा है वो n = 2, 4, 6 अप टू 100 के लिए यूज हो रहा है। एक पढ़ा हमने सिम्पसन 3/8 रूल, और ये सिम्पसन 3/8 रूल n = 3, 6, 9 अप टू 100 के लिए यूज हो रहा है। हमने ये ऑब्जर्व किया कि n = 6 अगर हो तो मैं दोनों ही मेथड को अप्लाई कर सकता हूँ। 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 9 के बाद यहाँ पे 12 आएगा। मैं 12 हो तो मैं दोनों मेथड को अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। अगर सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं दोनों ही मेथड को अप्लाई कर सकता हूँ, और मैंने आपसे ऐसा पूछा कि इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड एक्यूरेट है, किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, सिम्पसन्स 1/3 की या सिम्पसन्स 3/8 की, किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है? 3/8 की ज्यादा है। चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। मैंने एक फंक्शन ले लिया f of x = x raised to 6,
एक्स रेज टू 6 लिया है। एक्स रेज टू 6 क्यों? 4 ही लेते हैं ना, आसान सा फंक्शन बनाते हैं। 6 क्यों लेते हैं? 4 लेते हैं। 4 के लिए तो दोनों में से कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा ना, तो मैं 4 ही ले लेता हूँ, मैं इसके लिए सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने बोला कि मुझे इंटीग्रेशन करने हैं 0 टू 6 के लिए। 0 टू 6 के लिए इंटीग्रेशन करना है एक्स रेज टू 4 dx, और स्टेप साइज h इज इक्वल टू 1 लिखनी है। तो सबसे पहले मुझे बताएंगे कि इसकी एनालिटिकल वैल्यू आई की वैल्यू कितनी आएगी। एनालिटिकल वैल्यू कितनी आएगी सर? एक्स रेज टू 5 अपॉन 5, एक्स रेज टू 5 अपॉन 5, सो 6 रेज टू 5 अपॉन 5। वैल्यू बताओ कैलकुलेट करके कितनी आ रही है? 6 अपॉन 5 कहां से आएगा मेरे भाई? लोअर लिमिट अपर लिमिट 6 पुट करने, 6 रेज टू 5 अपॉन 5 ऐसा आ रहा है। सो 1555.20 ये आई की वैल्यू आ गई। ओके, अब मैं सिम्पसन्स रूल से अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज करो। स्टेप साइज 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 3। टेबल बना लेना अच्छा रहेगा। मैं टेबल बना लेता हूँ, यहाँ पर x लिख लेता हूँ, यहाँ पे y लिख लेता हूँ। सो 0 1 2 3 4 5 6। 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0, 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1, 2 पे फंक्शन की वैल्यू 32 नहीं 16, 2 पे फंक्शन की वैल्यू 16, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 is 16, 3 टू द पावर 4 81, 4 to the power 4 256, 5 to the power 4 625, 6 to the power 4, 6 to the power 4 कितने आ रहे हैं चेक करो जरा? 726, 6 to the power 4 कितने आ रहा है? 1296। ओके 1296 इन वैल्यूज को पुट करना है। ये y0 है, y1, y2, y3, y4, y5, y6। ओके, सो जरा इन वैल्यूज को पुट कर लो। सर सिम्पसन्स 1/3 रूल में ये सारे जो होंगे ये सब 4 के मल्टीपल में होंगे, बाकी सब 2 के मल्टीपल में होंगे। ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। सो 0 प्लस 1296 प्लस 4 टाइम, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लो मेरे भाई। 1 प्लस 81 प्लस 625 प्लस 2 टाइम्स 16 प्लस 256। इससे देखो कितनी वैल्यू दे रहे हैं? ये वैल्यू दे रहा है 1599.33। चंद्रन ने बोला कि सर ये आ रहा है, बाकी लोग भी मैच करते रहना, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होगा फिर बोलोगे सर डिफरेंट आ गया। फिर मैंने बोला कि सेम चीजें मैं सिम्पसन्स 3/8 को यूज करके सॉल्व करना चाहता हूँ। सिम्पसन 3/8 को यूज करके सॉल्व करना चाहता हूँ सेम। सो सिम्पसन 3/8 वाले में स्टेप साइज क्या लेते हैं? 3h/8 लेते हैं। 3h की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 8। इसमें भी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। सो 0 प्लस 1296। सिम्पसन 3/8 रूल में 2 टाइम्स कौन सा आएगा? सर 3 इंटरवल लेने पड़ेंगे। 3 इंटरवल लेते हैं, इट मीन्स ये वाला 2 के मल्टीपल में आएगा, ये वाला 2 की, ये तो लास्ट टर्म हो गया, तो ये वाला 2 के मल्टीपल में आएगा। सो 2 टाइम्स 81, बाकी जो भी बच गए वो सब 3 के मल्टीपल में आएंगे। तो ये 3 के मल्टीपल में, ये 3 के मल्टीपल में, ये 3 के मल्टीपल में, ये भी 3 के मल्टीपल। 3 टाइम्स 1 प्लस 16 प्लस 256 प्लस 625, ये सब 3 के मल्टीपल में आ गए। तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1556। ये आ रहा है सबका?
या प्रीवियस वाले का 1556 बोल रहे हो? ये 1556 बोल रहे हो या ये वाला 3/8 का 1556 आ रहा है या इसका 1556 आ रहा है 1/3 का प्रीवियस वाले का? तो देखो यही चीज मैं बोल रहा हूँ, गलतियां करोगे फिर कॉन्सेप्ट गलत होंगे। प्रीवियस वाले का 1556 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, इसका 1557 आ रहा है। 1 पॉइंट का डिफरेंस है दोनों में। अब अगर मैं आपसे एरर पूछूं कि एरर सिम्पसन्स 1/3 रूल के लिए कितना है, तो आई माइनस जे सिम्पसन्स 1/3 वाली वैल्यू कितने एरर दे रहा है, कितने एरर दे रहा है? सर एक्चुअल वैल्यू क्या था? 1555.20 माइनस 1556 सब्ट्रैक्ट करो, कितने आएंगे? माइनस 0.80। एंड एरर में आपसे पूछूं कि 3/8 में कितने आ रहे हैं? सर आई माइनस जे 3/8, इसमें कितने आए? सर 1555.20 माइनस 1557 इज इक्वल टू माइनस 1.80। कौन एक्यूरेट है ज्यादा, कौन ज्यादा एक्यूरेट हुआ? 1/3। और देखो कि एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है? 2 से थोड़ा ज्यादा है ना? एक्यूरेसी इज ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल, एक्यूरेसी इज ऑलमोस्ट डबल। यहाँ पे एरर क्या है? 1.8 और ये क्या है? 0.8। सो हमेशा ध्यान में रखेंगे एक्यूरेसी। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कौन एक्यूरेट होता है। सबको लगता है कि सर 3/8 ज्यादा एक्यूरेट होता है। So accuracy of Simpson's 1/3 is more than accuracy of Simpson's 3/8। ये हमने यहाँ पे कवर किया। कितने लोगों को ये चीज पता था? कितने लोगों को ये चीज पता था कि 1/3 3/8 से ज्यादा एक्यूरेसी लेता है? बट इंटरवल तो 3/8 में ज्यादा नहीं, इंटरवल तो दोनों में इक्वल लिया है ना मैंने नंबर ऑफ इंटरवल इसलिए तो इक्वल रखा है ना। इसमें भी नंबर ऑफ इंटरवल क्या है? 6। इसमें भी नंबर ऑफ इंटरवल क्या है? 6। रूमना, दोनों में नंबर ऑफ इंटरवल मैंने दोनों में सेम लिया है ना। इसमें भी नंबर ऑफ इंटरवल, इसलिए तो मैंने क्वेश्चन लेकर सॉल्व कराया। मैंने बोला देखो 6 6 12 12 ऐसे होंगे तो मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। और इजी अप्रोच बनाने के लिए मैंने क्या किया, नंबर ऑफ इंटरवल 6 ले लिया। अगर स्टेप साइज 1 है, 0 to 6 है, तो नंबर ऑफ इंटरवल कितने हो गए? सर नंबर ऑफ इंटरवल 6 हो गए। तो मैं सिम्पसन्स 1/3 भी यूज कर सकता हूँ और 3/8 भी कर सकता हूँ। वो एरर मैक्स की फार्मूला से भी पता चल रहा है। हाँ, एरर मैक्स की फार्मूला से भी पता चल रहा है। एरर मैक्स का जो फार्मूला हमने सिम्पसन्स 1/3 के लिए यूज किया है एंड 3/8 के लिए यूज किया, उससे भी पता चलेगा। लेकिन वो किसका फार्मूला है? वो मैक्सिमम एरर का फार्मूला है, एरर का फार्मूला नहीं है वो मैक्सिमम एरर का फार्मूला है। अगर मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल दूं तो सब कोई एरर ही नहीं होगा, वो मैक्सिमम एरर का फार्मूला है। मैक्सिमम उतना एरर हो सकता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में भी आपको कुछ नए नए कॉन्सेप्ट दिखने को मिलेंगे। यूलर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, मॉडिफाइड, रंगी कुट्टा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।